तो अभी 300 पिप की रनिंग एंट्री चल रही है, 300-400 पिप की, अभी शायद 400 पिप की चल रही है, लेकिन क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है। मैं थोड़ा बस उसी में घबरा रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि भाई लेकिन कोल्ड प्लंज भाई मेरी फट गई भाई। वैसे पैसे वैसे बने हैं, देखो पैसे बने हैं सुबह के ट्रेड में भी। तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सबको। दिस इज़ द डे 2 इन बाली। भाई रात में 3 बजे सोया था मैं, बाइंग पोजीशन ओपन करके गोल्ड में, अप्रॉक्स प्राइस 4585 के आसपास। सुबह उठ के देखा एशियन सेशन में, भाई गोल्ड ने रैली दे दी 300 पे। ठीक है, होल्ड कर रहा हूँ मैं पोजीशन, तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगी। 4700 तक होल्ड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी कैंडल कैसी बनती है, क्योंकि अभी लंदन ओपन पे मैं चाह रहा हूँ कि एक स्वीप आए। लंदन ओपन पे भी 4 आवर्स पे ना एक एफबीजी पड़ा है और प्लस ऊपर से ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो इन दोनों का क्या कहते हैं ओवरलैप पे मैं शायद क्वांटिटी बढ़ाऊँ, जो कि आसपास है शायद 4514 था, 4513 था, ऐसे ही कुछ प्राइस था कि 4613 था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे समझ लेना अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी 300 पिप की रनिंग एंट्री चल रही है, 300-400 पिप की, अभी शायद 400 पिप की चल रही है। 5 मिनट 10 मिनट पहले तक 300 पिप की थी, तो ये एंट्री चल रही है हमारी। बाकी मैं यार अभी सुबह उठ के स्ट्रेट बैग उठाया अपना, निर्वाणा गया, निर्वाणा किचन में बढ़िया प्रोटीन शेक पिया एंड बढ़िया अपना जो ब्लॉग था कल का वो एडिट करा खुद से, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा है ब्लॉग मेरा खुद एडिट करे। मैं बाकी वीडियोस तो उससे करा लेता हूँ, लेकिन ब्लॉग मैंने खुद से एडिट करा है और मैं अपलोड पे लगा दिया है। बस थंबनेल आके थंबनेल भी डन होकर डल जाएगा 12 बजे तक इंडियन टाइम के। 12 जब वहाँ बजेंगे तो यहाँ बजेंगे आई थिंक 3:30 या पता नहीं कितना बजेगा, 2:30 बजेगा शायद, अप्रॉक्स 2.5 घंटे का टाइम आगे पीछे, यस 2:30 बजेगा, हाँ 2:30 हो रहा होगा यहाँ पे, तब ब्लॉग तुम्हारी स्क्रीन पे होगा। अभी 11:30 बज रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 1 आवर का और नैप ले लूँ, नैप लेके फिर कूदता हूँ, फिर विल मेक वीडियो। यार देखते हैं, जिम जाएंगे। जिम अभी सोच रहा हूँ कि ना जाऊँ यार जिम जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा अभी जिम जाऊँ, डिसाइड नहीं करूँ। सोच रहा हूँ पहले 1 घंटा सो जाऊँ फिर जिम जाऊँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने प्रोटीन एक शेक तो पी लिया है, तो आधे 1 घंटे तक तो मुझे भूख नहीं लगनी है। और मैं आधे 1 घंटे के बाद जिम चला भी जाता हूँ, तो वैसे भी मुझे 4 बजे लाइव करनी है, तो मैं जा भी सकता हूँ जिम, क्योंकि आज अगर मैं जिम निर्वाणा दिन में एक्सप्लोर करूँगा तो मेरी थोड़ा ब्लॉग में बढ़िया हो जाएगा। बाकी अगर आज दिन में जिम जाते हैं तो आई विल अपडेट टू यू गाइस। अभी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगी, गाना में शायद बैटरी नहीं है, बाकी जिम में मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करूँगा। बाकी यार मज़ा आ गया है भाई, बाली में है भाई, ट्रेड अच्छी जा रही है, नहीं भी जाती तो भी मज़ा ही आता। ठीक है, हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा आई विल अपडेट यू गाइस। तो मिलता हूँ तुम्हें अगली नई क्लिप में, जो भी मैं करूँगा वो बता दूंगा। बाकी आज का तुमने डे 1 का ब्लॉग देख लिया होगा, मतलब कल का डे 1 का ब्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो भाई, ये सीरीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है वो उसमें दिखेगा भाई, जाओ जाके देखो। मैं आया हूँ कैश एक्सचेंज कराने IDR, इसके बाद जिम जाएंगे एंड लेट्स सी जिम में क्या करते हैं, आज लेग्स करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो देखेंगे होता है। तो दोबारा लॉक हो गया था भाई, तो मैं क्या बताऊँ भाई, मैंने सोचा कि आता हूँ वापस और क्या कहते हैं फालतू का सामान जो था मेरे पास, मतलब कैमरा वगैरह या बैग वगैरह वो रखता हूँ, बाकी जाता हूँ खाने। फिर भाई मैं चाबी यहीं भूल चुका था भाई, आधे घंटे से बाहर बैठा था, वो आया उसने अनलॉक किया। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि बस सो जाओ, उसके बाद भाई वीडियो डालेंगे उठ के। ठीक है, अभी तो मैं भाई बस सो रहा हूँ भाई, बस आधे 1 घंटा सोऊंगा, उठ के लंदन सेशन ट्रेड करते हैं बढ़िया लाइफ पे, अभी सोते हैं भाई, इवन ना न्यूयॉर्क करेंगे भाई। 2 ट्रेड और ली थी, गोल्ड में बाई किया था, स्कैल्प कर रहा था मैं 0.2 से, तो $100 का लॉस उसमें हुआ है, मतलब स्लिपेज की वजह से। मेरा तो 60 पिप का ही SL था, और स्लिपेज की वजह से भाई $100 का लॉस हो गया, तो उसको ठीक है भूल जाओ। और भाई सिल्वर में ट्रेड खोला था 0.007, उसमें भी ऐसा लग गया $250 का, पता नहीं एकदम से बिग बन गई अचानक से 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, तो पता नहीं, देखते हैं भाई क्या सीन है। अब लंदन ओपन पे देखेंगे क्या सेटअप बनता है, कुछ बनता है तो करते हैं, नहीं तो न्यूयॉर्क पे ही देखेंगे। बाकी वाली तो जो गोल्ड ट्रेड है वो अभी भी चल ही रही है, तो उससे तो मैं होल्ड ही रख रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ तो भाई फुल पैक हो गया हूँ, मस्त रेडी हो गया हूँ, सब अपना इंपॉर्टेंट सामान रख लिया है, अपना मैक रख लिया, अपना iPad रख लिया, अपनी जर्नल रख ली है, जो कि मैं ट्रेड्स के दौरान कितने भी ट्रेड लेता हूँ सब हिसाब नोट करता हूँ, ताकि बाद में इजी रहता ना महीने के एंड में या क्वार्टर के एंड में सॉर्ट करने का। बाकी अभी यार बज रहे हैं यहाँ के, कितने बज रहे हैं, शायद 2 बज रहे हैं, मैं टाइम ऐसे चीज़ें भूल जाता हूँ ना कभी कभी, क्या बताऊँ। अभी बज रहे हैं 3, मतलब लंदन सेशन चालू होने वाला है, इंडियन टाइम के हिसाब से चेक कर लेता हूँ।
अभी तो है, सॉरी 1 घंटा है, सॉरी अभी तो 1 घंटा है लंदन सेशन में। तो अभी लंदन सेशन में 1 घंटा बाकी है। अभी जाएंगे, पहले कुछ बढ़िया सा कैफ़े देखेंगे, कैफ़े में खाएंगे, एंड उसके बाद थोड़ा वहीं बैठ के वीडियो अपलोड करेंगे जो कल का व्लॉग था। एंड उसके बाद लंदन सेशन क्रिएट करते हैं, फिर जिम में जाते हैं बढ़िया, फिर शाम को मिलेंगे तुम्हें न्यूयॉर्क सेशन की लाइव पे। तो लेट्स गो विद मी बेबीज, मेरे साथ चलो करके फिर निर्वाणा ही आ चुका हूँ, क्योंकि भाई यहाँ अंदर वाला जो कैफ़े है साहिब भाई ने मुझे कहा कि वो बहुत बढ़िया होगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। मैं आ चुका हूँ निर्वाणा, ठीक है। अब मुझे बाहर वाले जो बीच क्लब है उसमें जाना है, वो कहाँ से रास्ता है, कोवर्किंग स्पेस, तो मेरे को ये लग रही है बढ़िया। I'll see भाई बहुत बढ़िया है भाई भीड़ है, बहुत भीड़ है। और मैं हूँ अभी निर्वाणा, मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा था, बट भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक में ना कॉपीराइट आ गया, तो मुझे वो अपलोड करने के बाद भी डिलीट करना पड़ गया। अभी यहाँ के भाई बज रहा है 3:41, और भाई मैंने बाय पोजीशन एंटर हुआ हूँ मैं 34 से 36 प्राइस चल रहा है अभी। एसएल मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया, मेरा एसएल जाते जाते ऑलमोस्ट बच गया है, 24 का एसएल था भाई। एंड देखते हैं क्या होता है। मैं शायद पोजीशन कम करूँ या ना करूँ, जैसे भी करूँगा, क्योंकि लंदन सेशन ओपन होने के पहले जो स्वीप दिया वो बहुत प्री लंदन सेशन ही दे दिया इसने, तो अच्छे उससे सपोर्ट तो मिला इसे, लेकिन क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा है। मैं थोड़ा उसी में घबरा रहा हूँ कि क्योंकि मैं बहुत नीचे से भी होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा प्रॉफिट ख़राब ना हो जाए। बाकी मैंने भाई 3 बज गए भाई, कुछ नहीं खाया भाई, 3:41 हो गया। पहले पेट पूजा कर लेता हूँ भाई, ब्लॉग तो बाद में भी डल जाएगा भाई, ठीक है। पहले थोड़ा कुछ खा लेता हूँ भाई, ब्लॉग डालता हूँ बाद में उसके, ठीक है भाई। तो मैं उसके बाद जो भी वर्कआउट करूँगा, कोल्ड प्लंज करूँगा, सब अपडेट कर दूँगा, ठीक है। कि अपना व्लॉग अब बिना कॉपीराइट के अपलोड हो रहा है। और भाई यहाँ भी लोग ऑलमोस्ट जा चुके हैं सारे, मेरा भी ऑर्डर आना बाकी है भाई, आएगा, खाना खाऊँगा, तो उसके बाद फिर मैं अपडेट देता हूँ क्या सीन है। नंगू पुंगू लोग है भाई, नंगू पुंगू लोग की हमारा खाना आ गया है, एवोकाडो टोस्ट और थोड़ा सा मैंने टोफुल बेस पे पता नहीं कुछ तो मंगाया था, मेरे को नाम भी याद नहीं है। ये मेरी पोजीशन चल रही है भाई, ये मैं थोड़ी रिस्की पोजीशन ऐड करी है इसमें। अगर मैं मेरा ऐसे लगता है तो मैं आज ब्रेक ही में आ जाऊँगा। सुबह जो मेरे से सुबह से चल रहा है ना $1500 प्रॉफिट, वो यहाँ मेरा ब्रेक इवन कटेगा बिल्कुल। तो मैं यहाँ से पूरा हैवी पोजीशन इन हूँ, ठीक है। तो बस देखते हैं, भगवान से प्रे है, कम से कम नहीं तो 4650 तो क्रॉस करना चाहिए। 4650 क्रॉस करता है तो मैं ब्रेक इवन डाल मतलब सेफली बैठ सकता हूँ। मैं ये वाली पोजीशन निकाल दूँगा कि ये 0.3 से है, ये वाली मैं नहीं निकालूंगा, ये मैं होल्ड रखूँगा, ठीक है। बाकी भाई ये लोग देखो सब कितने फोकस्ड है भाई, सब अपना काम कर रहा है, अपना खाना खा रहे हैं। ये रहा जिम का पीछे का सीन, तो हम भी खाना खाते हैं और देखते हैं क्या सीन यहाँ चलता है, फिर देखते हैं आगे। जिम करना है थोड़ी देर रुक के, आधे 1 घंटे रुक के, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय। पोजीशन भाई, ठीक है। मैं ऊपर तक होल्ड करने वाला था भाई, बट सिंस भाई मैंने ना इसमें क्वांटिटी, मैं ऐसा होपफुली करता नहीं हूँ, बट मैंने ना इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर रखी थी। देखो ये अपना बॉडी के निर्वाणा, ठीक है, मैंने इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर रखी है, वो मेरी कहीं ना पट भी रही है। मेरे को ऐसा होता नहीं है कभी। मैंने 4650 पर निकलने का सोचा है, बी दोनों में को डाल दिया मैंने, ब्रेक इवन डाल चुका हूँ दोनों में। ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ कितना लॉट है, क्योंकि एम्बैरेसिंग होगा मेरे लिए। ये वाली पहली वाली पोजीशन, और ये बहुत डाउन ले गई थी भाई। आज का ट्रेडिंग डे डिसिप्लिन के हिसाब से अच्छा नहीं गया। वैसे पैसे वैसे बने हैं, देखो पैसे बने, सुबह की ट्रेड में भी बने, वो तो होल्ड ही है, वो तो बनते ही रहेंगे, ठीक है। वो तो 4H पे मेरे को अच्छे डिमांड पे मिल गई। रात में किस्मत की बात, सुबह जगा हुआ था यहाँ के 3 बजे, वहाँ का मेरे को नहीं पता कितना बज रहा था, तो मैंने ट्रेड पकड़ ली भाई। अब ये देखते हैं भाई क्या सीन बैठता है यहाँ का। मेरे हिसाब से तो ऊपर ही जाना चाहिए कि 40 का हाई ब्रेक करे, तो देखें क्या सीन है। बाकी दोनों मैंने ब्रेक इवन डाल दिया, अगर ये ब्रेक इवन कटता दोनों में तो कुछ नहीं, तो भी आज 800-900 प्लस ऑर्डर होंगे ही, तो कोई नहीं, देखते हैं भाई। वीडियो अपलोड होने में भाई 7:30 बज गए भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, बैठ के ट्रेड कर रहा था, वीडियो प्रोसेस ही नहीं हो रही थी भाई। अभी मुझे वर्कआउट भी नहीं करा मैंने आज, मैं सिर्फ बैठा हूँ, खाया है और काम करा है, वर्कआउट ही नहीं करा। जिम आया हूँ मैं सुबह, समझ रहे हो, सुबह आया था मैं, और सबसे यहीं बैठा हूँ। तो आज जाके मैं वर्कआउट करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या सीन है, फिर मैं बताता हूँ जैसा होता है। तो भाई वापस जिम आ गया हूँ, मतलब जिम में ही था, गया लॉकर रूम आ गया हूँ। अब अभी क्या सीन है, आज सोचा था लेग्स करेंगे, वीडियो अभी अपलोड हुई है,
तो फटाफट से लेग्स करते हैं, जाते हैं। और थोड़ा आज सोना या इंफ्रारेड सोना भी ट्राई करूँगा, जो भी होगा अपडेट कर दूँगा। अभी तो बिल्कुल तुम देखो, बिल्कुल अभी स्विम करके आऊँ, मेरी गीली है भाई, ये गीली है भाई, ठीक है। पर ठीक है, जाता हूँ, बढ़िया वर्कआउट करता हूँ आज, फाड़ देंगे, जिम ही फाड़ देंगे पैर। वर्कआउट करा भाई, बैक करी थोड़ी सी, थोड़े से लेग्स करे, मतलब मैं थोड़ा बहुत मिक्सी लेके चल रहा हूँ ताकि ना मुझे थोड़ा रिकवरी के लिए अच्छा टाइम मिला और मैं स्ट्रेस ना हो, क्योंकि बाहर आया हूँ, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं आना चाहता। फिर मैंने डेड मारी, स्क्वाट मारी, सॉरी 2-3 बैक की एक्सरसाइज मारी, क्योंकि कल मैंने शोल्डर आर्म्स कर लिए थे। अब कल का दिन पूरा चेस्ट को दूंगा। यहाँ है हमारा छोटा सा ये रेस्टोरेंट, और उधर अपना क्या कहते हैं इंफ्रारेड सोना वगैरह और कोल्ड प्लेंस वगैरह। तो अब मैं लॉकर में फ़ोन वोन रखूँगा और मस्त सोना लूँगा भाई, बॉडी पूरी रिलैक्स कर लूँगा भाई आज, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, वो तो मैं तुम्हें फ़ोन में दिखा नहीं सकता, बट उस दिन भाई तो मस्त सोना और कोल्ड प्लेंज भाई। मतलब मैंने आइस बात ली है, आइस बात में मेरी इतनी ही बढ़ी है कभी, क्योंकि आइस बात में क्या है, टेम्परेचर एक टाइम के बाद चला जाता है, ठीक है। आप जब भी बर्फ़ पिघलने लगती है तो थोड़ा टाइम के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बॉडी से हीट खींच लेती है बर्फ़ भाई। लेकिन कोल्ड प्लेंज भाई मेरी फट गई भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, सोना और कोल्ड प्लेंज लेने के बाद ना जो मुझे मेरी आत्मा भा रही है कोल्ड प्लेंज पे भाई, मतलब मज़ा आ गया। मैं भाई सुबह मतलब ब्लॉग में बता दूंगा, एक बार लिख दूंगा कितने बजे घुसा रहा। और मैं अब 8:30 बज रहा है भाई, ठीक है, आधे घंटे में न्यूज़ है, इसलिए मेरे को निकलना पड़ रहा है, वरना मैं निकलता भी नहीं। अभी मैं घर जाऊँगा, PPI ट्रेड करूँगा, उसके बाद कहीं बाहर जाते हैं खाने। बारिश हो रही है तो यार बाहर जाने का मन भी नहीं करता है, क्या पता ग्रैब कराऊँ, ग्रैब कराने का आज मन नहीं है। आज कहीं चलते हैं, स्कूटी उठाते हैं और कहीं चलते हैं भाई। कल ये वाले विला की भी हमारी एंडिंग है, तो आज रात अगले विला के लिए एयरबीएनबी भी देखना है, अगले अपने कहाँ जाना है, हॉस्टल लेना है, या क्योंकि विला में रहते रहते मैं बोर हो गया हूँ भाई, ठीक है, मुझे हॉस्टल लेना है। आज मैंने इतने दिनों में आज एक चीनी से बात करी भाई, वो ही वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कुछ थीसिस करने वो बाली आया, बाली थीसिस करने आया भाई। लोग देख रहे हो कितना पैसा कमा रहे हैं भाई, मैं बस यही कह रहा हूँ भाई। मतलब भाई आज का दिन सिर्फ जिम गया है, सिर्फ जिम किया है, काम किया है। वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, ब्लॉग के चक्कर में, सिर्फ भाई यही गया। निर्वाणा में भाई 9 घंटे निकाल दिए भाई मैंने अपने, वहाँ जिम में 2-3 घंटे मेरे को ज़्यादा लगते थे, 9 घंटे निकाल दिए, 8-9 घंटे मैंने भाई। सही है भाई। ये अपनी स्कूटी इधर खड़ी है, ठीक है, ये अपनी नीली रंग की गन्नू जो कि गीली हो रखी है, मैं भी गीला हो रखा हूँ, तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फटाफट से जाता हूँ अपने एयरबीएनबी। तो भाई अब जाके 9 बजे मैं निर्वाणा से वापस घर आया हूँ, तुम स्क्रीन पे देख लो भाई 9 बज रहे हैं, ठीक है भाई। मैं दोपहर में गया था भाई, ठीक है, वहाँ पे सोचा था जाके वीडियो अपलोड करूँगा। आज तो मेरे एडिटर ने जो धोखा दिया है ना भाई, जो धोखा दिया है, मैंने एडिटर ही फायर कर दिया। मैंने कहा भाई रहने दे भाई, मतलब मैंने कहा मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ, मुझे लगा 1 घंटा क्रॉप करने में सब कुछ, मतलब ब्लॉग्स में कितने एडिटिंग होती है भाई। तो मुझे साउंड डिज़ाइनिंग नहीं आती, ठीक है, तो मैंने उससे कह दिया भाई कि क्योंकि करे भी बहुत टाइम हो गया, आती है पर मुझे करे बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने उससे कहता है तू कर दे भाई। उसने 4 घंटे लगा दिए पहले तो वो करने में। मैंने 12 बजे वीडियो बोला, 4 बजे वीडियो डाल दिया, मतलब कोई कमिटमेंट की मेरी वैल्यू ही नहीं। ऐसे लोग को के साथ काम ही नहीं करना है, भाड़ में जाए। तो मैंने कहा टाटा बाय बाय भाई, आप करो अपने साथ काम। एक बाइंग पोजीशन भाई सुबह से होल्ड है, सुबह से, मतलब कल रात से, सुबह तो नहीं, मतलब प्रैक्टिकली सुबह 3 बजे से। किस्मत की बात में ब्लॉग एडिट ही कर रहा था सुबह 3 बजे, तो भाई वो तो अपनी होल्ड है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको, ये देखो भाई, अगर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है,
वो अपनी सुबह से होल्ड है, 4700 टारगेट कर रहे हैं, 0.3 खोल रखा है। एंड अभी स्कैल्प के हिसाब से भी मैंने 29 से ज़रा 2 पोजीशन खोल रखी है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो भी पॉजिटिव ही चल रही है भाई, ठीक है, वो भी पॉजिटिव ही चल रही है। असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, देखते हैं इसका क्या सीन बैठता है, क्या सीन नहीं बैठता है। मेरे हिसाब से तो भाई ऊपर ही जाना चाहिए। कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी है 34 मिनट न्यूज़ में, मतलब 22 मिनट सॉरी, ठीक है। तो इसमें भी देख लेंगे क्या होगा। बाकी भाई अभी मस्त जाते हैं न्यूज़ निपटा के कहीं बाहर। आज तो बाहर जाके कुछ खाएंगे, बहुत रोज रोज हो गया। बारिश भी होगी ना, मैं बहन नंगा चला जाऊँगा, मतलब टी शर्ट उतार के टी शर्ट रख लूँगा, लोअर में चला जाऊँगा, गीला कर लूँगा लोअर, अपना थैली में अपना वॉलेट ले जाऊँगा। पर आज बाहर जरूर जाऊँगा क्योंकि ब्लॉग ठीक से बना नहीं पाया उस टाइम, एडिटर के चक्कर। सब एडिटर की गलती भाई, तुम्हारा देख नहीं रहे, तुम्हारा भाई फट गया, ऊपर फट गया, देखो भाई ऊपर फट गया, ऊपर फट गया, अब ऊपर फटेगा। मिनिमम पहला टारगेट इस वाले स्कैल्प का तो 4650 है, और उस वाले का तो अपना क्या कहते हैं हाई क्या कहते हैं 4700। इसे ऊपर तक टारगेट करना है नहीं करना है वो मैं अभी सोचूंगा। बाकी देखता हूँ। इसमें पहली एंट्री 0.2 से चल रही है और दूसरी एंट्री 0.1 से चल रही, एक 29 से और एक 28.5 से, ठीक है। दोनों में ऑलमोस्ट चल रहे होंगे। 100 पिप के ऊपर चल रहा है मेरे हिसाब से तो मामला, हाँ 100 पिप के ऊपर चल रहा है। एक में 200, एक में 100, $300 चल रहे हैं भाई यानी। बट मैं इसे ऊपर तक होल्ड करूँगा भाई, 200 पिप का टारगेट है तो 200 पिप का टारगेट है, या तो ब्रेक इवन निकलेगा या तो 200 पिप, ठीक है भाई। बाकी अब देखते हैं क्या होता है न्यूज़ में, जो भी होगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा। जैपिंग कंटेंट तुम्हें चाहिए तो बता देना। बाकी तुमने मेरा प्रीवियस ब्लॉग कल वाला नहीं देखा तो जाओ देखो, क्यों नहीं देखा है, वो देखिए मैंने, ये देखोगे तो मज़ा गया है, स्टोरी जानने में मज़ा गया है, जाके देखो भाई, जाओ ना प्लीज़, जाओ प्लीज़ जाओ ना। बाकी ये तो हमारी ट्रेड ऊपर फट रही है, इसको फटने देंगे। 0.3 से भी जो हमने खोल रखा है 4700 तक, वो भी होल्ड करेंगे। 4H पे भाई बहुत, मैं भाई कभी कभी मेरे को ऐसी ट्रेड मिलती है ना जो मुझे लगता है मतलब उस पर तो मैं अपने पूरे खानदान की इजाज़त लगा दूँ कसम से। मतलब 4H सेटअप पे मेरे को ऐसी ट्रेड मिलती है ना कभी कभी, बाइंग जोन, मेरे को गोल्ड में बाइंग जोन पकड़ना है बस 600,000 पिप का, ऐसा लगता है भाई। 4585 से बाइंगे 4700, मतलब कितना अच्छा आ गया, 4700 आ गया, क्योंकि अभी भी रनिंग ही चल रही 600 पे, और कितना अच्छा सेटअप बन जाएगा। 600-700 पे रनिंग चल रहा है, 4635 चल रहा है, 85 पे है, 85 से बाई पे हूँ, 85 से 35 है, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, 41 से वापस 35 आ गया। बट देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा। मैंने ना ये दोनों ट्रेड बंद कर दिए हैं, मतलब ब्रेक इवन क्या $100 आए दोनों में, मतलब $100 पे मैंने बंद कर दिए ट्रेड्स, ठीक है। टू डाइसी हो रहा था, बहुत डाइसी हो रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा डाइसी हो रहा था अभी। तो एक काम करता हूँ मैं, 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं जो 4 आवर्स पे एवरेज ही पड़ा है 4613 पे उस पर बाय लिमिट डाल दूँ, या 4625 पे जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस है उस पर ट्राई करूँ। पैटर्न के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए यहीं से, बट एक फेकआउट लेके ना जाए, मतलब ये नीचे की लिक्विडिटी ले फिर ना ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। पर टारगेट मैं अब एंड ऑफ द डे अपसाइड ही कर रहा हूँ, बस मैं ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा या तो बाइंग जोन मिल जाए, या तो बाय स्टॉप या तो बाय लिमिट ही ट्राई करूँगा। मार्केट से तो नहीं कर रहा हूँ आज मार्केट एंटर करना सही नहीं होगा, बाय लिमिट या बाय स्टॉप ही करूँगा मैं ट्राई। तो देखते हैं, अभी तो है भाई 17 मिनट है और मुझे गंदी भूख लग रही है भाई, कहीं तो जाना पड़ेगा बाहर खाने बढ़िया जगह। देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो भाई बाली में तो अभी 9 बज रहे हैं, 9:30 भी नहीं हो गए, मोटा 10 ही बज गए भाई यहाँ तो। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या करते हैं। बाकी भाई बस तुम बताओ, सब बढ़िया जाता है। हाँ तो भाई सिल्वर में लॉन्ग प्लान किए हैं और गोल्ड में थोड़ा नीचे से लॉन्ग प्लान किए हैं, क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पेकआउट दे सकता है, लिक्विडिटी ले सकता है दोनों तरफ की। बाकी सिल्वर का स्ट्रक्चर अच्छा था तो सिल्वर में भी लॉन्ग प्लान किए हैं। 1:1 तो दे रहा है, पर मैं अभी क्लोज नहीं करूँगा। न्यूज़ आने में भी है भाई, 5 मिनट है, अगले 5 मिनट की कैंडल भी डिपेंड करती है। अगर अगले 5 मिनट की कैंडल ने सिल्वर पर वापस इन्वेल्पिंग दे दी नीचे को और मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो मुझे सिल्वर से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो मतलब ही नहीं है ट्रेड में बैठने का, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं इसमें फेक आउट है, ये फालतू ऐसा लगेगा मेरा। तो मैं अगर ये जो नेक्स्ट 5 मिनट है उसमें मेरा C2C भी हिट करता है तो भी मैं सिल्वर वाली बुक कर लूँगा। बाकी भाई अपना जो ये वाली ट्रेड है गोल्ड की, ये स्ट्रक्चर तो ऐसा कंसोलिडेट हो रहा है कि ऊपर को फटेगा, पर मुझे पता नहीं एक अंदर से ना हिंट आ रही कि PPI है, नीचे की लिक्विडिटी लेगा और फिर ऊपर को जा सकता है। इसलिए जो भाई 4 आवर्स पे ना FVG पड़ा है कोर्स 613 के आसपास, तो मैंने 0.75 के आसपास, मतलब 0.4614 के आसपास एंट्री डाली है, तो मैं समझ लेना, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।
ये टारगेट भले मैंने एसएल तो मैंने डाला 0 था, 130 पिप का एसएल है क्योंकि न्यूज़ है तो कहीं ना कहीं इसलिए पे चला हूँ। बाकी टारगेट तो यार ऊपर के रखूँगा। ये भले मैंने यहाँ पे 46.660 लिखा है, इससे बुक नहीं करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये अपनी एंट्री है। बाकी तो यार अभी जैसे ही न्यूज़ निपटती है उसके बाद बाहर जाते हैं कुछ खाने, यार बड़ी भूख लग रही है भाई। ठीक है, देखते हैं भाई क्या सीन है। 5 मिनट बाकी न्यूज़ होती है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। जी गाइस, चलते हैं बाहर डिनर करने, क्योंकि भाई 2-3 दिन से मैं घर मतलब BNB में बैठ के खा रहा हूँ। जब तक जहाँ से मतलब अभी तक मैं आया हूँ मैं BNB में बैठ के ही खाया है। बट आज चलते हैं बाहर मस्त, तुम्हें कहीं जापानीज़ खाने चलते हैं, सुशी वगैरह या रामेन वगैरह या उडोन वगैरह। तो चलते हैं वहाँ जाके, मैं तुम्हें सीधा क्लिप्स वहीं दिखाऊंगा। भाई मैं यहाँ आया था सुशी बार भाई, जापानीज फूड खाने भाई। किस्मत भाई क्लोज्ड भाई, किस्मत ही बेकार है भाई। ठीक है भाई, अब क्या करें, जाते हैं कहीं और, गूगल मैप पे देखते हैं और कुछ घूम फिर के इंडियन ही खाना पड़ेगा यार। कोई ऑप्शन तो है नहीं, बस चलते हैं, चलो देखते हैं और जाते हैं। भाई ये दिखा था, ठीक है, थोड़ा सा ही आगे था, उससे मुश्किल से 200 मीटर जहाँ अभी मैं गया था। तो यहाँ जाके देखते हैं सुशी बार। हेलो, ओपन? यस। ओके ओके, 414 ओनली। भाई चिकन ही था, मुझे लगा टोपू के साथ रामन खा लूँगा, बट चिकन ही था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो भाई, घूम फिर के वही है कि इंडियन कुजीन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट भाई, ट्रेड करते करते बहुत लेट हो जाता है। बात इतनी सी है बस, इन्हें ट्रेड करते करते बहुत लेट हो जाता है। अब घूम फिर के भाई इंडियन ही खाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, मोक्सू देखा मैंने इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट, वहीं चलते हैं, वहीं खाते भाई, बहुत भूख लग रही है यार। भाई बाली आके समोसा मंगाया सबसे पहले, उसके बाद आज शायद चाप और रोटी मंगाई है, खाते हैं भाई। जस्ट विला वापस आया, रास्ते में स्कूटी पे रेड मिली 100 पे की मैप देख रहा था भाई, ऊपर से अलर्ट आया, स्कूटी साइड में लगाई, 0.4 खोला, सेल में 340 डॉलर बुक करे। उसके बाद भाई रेस्टोरेंट में बैठा, लॉन्ग किया भाई, 4610 पे लॉन्ग किया था, 4600 का एसिड डाला था। वो लगा था चांसेस हैं कि फिल करके राउंड फिगर टच होके ऊपर चले जाए, पर मैंने रिस्क लिया भाई, मैंने रिस्क लिया, ऐसा लग गया भाई। और अभी प्राइस देखो कहाँ पर है, मेरा एस एल लिया पट से ऊपर, मेरे एस एल से प्राइस 200 पे ऊपर है भाई। कभी कभी किस्मत जब साथ नहीं देती है ना तो नहीं देती भाई। मस्त कढ़ाई पनीर रोटी खा के आया हूँ समोसे के साथ, बट ठीक है भाई, आज दिन नहीं था तो दिन नहीं था, मतलब दिन तो सॉरी आज बहुत अच्छा था, बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। जो गोल्ड की ट्रेड बॉटम में चल रही है उसे तो होल्ड ही रखेंगे, उसके अगर उसको हटा के देखा जाए तो ठीक ठीक दिन था। इस वाली ट्रेड में ही पैसा बना, बाकी ट्रेड तो बस या तो ब्रेक इवन निकली या 1:1 निकली, उनको मैं ट्रेड नहीं मानूंगा क्योंकि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं था। चलो भाई 11:30 बजे हैं, अब सोते हैं या देखते हैं कॉन्टेंट शूट करते हैं, एडिट करते हैं, फिर सोते हैं। बाकी कल विला भी चेंज करना है या कल हॉस्टल जाएँ, क्या करें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कल विला जाएँ कल हॉस्टल जाएँ, क्या करेगा। क्योंकि अब मैं पहले हॉस्टल इसलिए नहीं गया क्योंकि सोलो ट्रिप पे हूँ, हॉस्टल ही जाऊँगा। मैं पहले हॉस्टल इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा जिम सॉर्टेड नहीं था, मेरे को जिम का पता नहीं था कि जिम कौन से। अब तो मुझे पता ही है, निर्वाणा है, ऑब्सीडियन है, टॉप जिम है। तो अब 2 दिन का मेरा जिम हो गया है, अभी भी मेरे शायद 1 हफ्ते के हिसाब से 5 दिन का और का बचा है। आज डेट है अपनी, एक में कितनी डेट है अपनी, आज है 14, 19 तक, शायद 19 तक, हाँ 19 की रात तक, आई थिंक, हाँ 19 की रात तक मेरा जिम का मेंबरशिप है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास बचेंगे यहाँ करीबन 8 और 9 दिन। 4 दिन मैं ऑब्सीडियन भी ले लूँगा, 4-5 दिन मैं टॉप जिम भी ले लूँगा, एक आध दिन मैं रिलैक्स करना ही नहीं चाह रहा हूँ कि इतना हैवी वर्कआउट मैं कर ही रहा हूँ। देख लूँगा उस हिसाब से कि मैं 4-4 दिन के लिए नहीं है, बीच में नूसा पहले जाऊँगा तो उस दिन मेंबरशिप ले लूँगा, यही बोलते हैं शायद नूसा जो भी बोलते हैं, बट वहाँ जाऊँगा तो मेंबरशिप ले लूँगा क्योंकि वहाँ भी मुझे जाना है, बहुत कैडी जगह है वो। ठीक है, और भाई आज पे ट्रेड सारे यही थे, तुमने देखा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ। मैं सिस्टम पे नहीं भी होता हूँ, पर अगर मुझे अलर्ट मार्क्स है, अगर मुझे पता है कि मुझे कौन से प्राइस से बाय करना है, कौन से प्राइस सेल करना है, तो मैं पूरी दुनिया में कहीं भी वो ट्रेड ले सकता हूँ। बाकी भाई आज ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि जो डे 1 का ब्लॉग था उसको डालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी,
तो उस चक्कर में 3-4 घंटे जो मतलब ज़्यादा ही 5-6 घंटे मेरे ख़राब हुए ना, मैं क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा वो भी नहीं कर पाया। वरना मेरा प्लान था कि जिम जाऊँगा, खाना खाऊँगा, उतनी देर में तो व्लॉग आ जाएगा, अपलोड करके मस्त आज अच्छा वर्कआउट करेंगे, अच्छे से रिकवरी करेंगे। क्योंकि जिम में दोपहर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी जिस टाइम मैं गया था, मतलब उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, भीड़ थी इतनी नहीं थी। और शाम को तो जब भीड़ बिल्कुल बंद हो गई तब तो अंधेरा ही हो गया। तो या तो टाइम है बहुत अर्ली, बहुत जल्दी जाओ, मतलब सुबह 6 बजे उठ के 6 बजे उठ के तो भाई नहीं जा सकता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ 6 बजे उठ के यहाँ जिम। घर में तो भले चले भी जाऊँ क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही मुझे 6 बजे उठने की। मैं सोऊंगा ही 3-4 बजे, मुझे पता है। अभी व्लॉग एडिट करके अभी भी देखूंगा मार्केट, तो देखूंगा ज़रूर। आज का डन करके मैं लॉक कर चुका हूँ, पर देखूंगा ज़रूर मार्केट अभी क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। क्योंकि अभी भी अगर मैं ट्रेडिंग व्यू खोलूँ, ले भाई नीचे आ गई वहाँ से, भाई पता नहीं क्या गंदी मार्केट है। कभी कभी इतना बाजार इतना गंदा चलता है ना, इतना गंदा चलता है कि मन ही नहीं करता है देखने का, मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। कंसोलिडेट करा ना, ऊपर एक रेंज बाउंड करा, रेंज नीचे को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद इतना आना चाहिए था कि 28 से सीधा भेजा 300 पे गिर गया। बताओ, अगर कोई वही नहीं है बीच में। चलो गाइस छोड़ो, कहाँ मैं ये फालतू की बातें कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ, तुमसे मिलता हूँ किसी और नए व्लॉग में। आज का डे 2 इतना ही था। बाकी कल विला चेंज करेंगे या फिर हॉस्टल जाएंगे, ये मैं तुम्हें कल सुबह ही बताऊँगा, क्योंकि इसको सरप्राइज रहने दो। वरना व्लॉग 3 का व्लॉग 2 में बता दूंगा, तुम तीसरा देखोगे, ये देखोगे। और अगर मैं हम हॉस्टल जाते तो वहाँ नए लोगों से भी मिलेंगे, इंटरेक्ट करने का मेरा मन इतना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि खैर देखेंगे, सुबह देखेंगे, मूड जैसा करेगा, विला जाना है या कहीं भी जाना है, सुबह देखेंगे, बताएंगे, या कल होटल करेंगे, या जैसे भी करेंगे बताएंगे ज़रूर आपको। तो मिलते हैं भाई एक और नए ब्लॉग में परसों, कल, जब भी। तो ये ब्लॉग अगर तुमने पूरा देखा है तो थैंक यू देखने के लिए सबसे पहले तो। और प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। इस ब्लॉग में बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला। मैं इतना एक्सट्रोवर्ट कभी नहीं, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, ब्लॉग के लिए कभी नहीं हूँ। और अकेले ऐसे बात करते हुए पागल जैसा भी लगता है, पता नहीं ब्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं। आधे तो मुझे लगता है दिमाग से पागल ही होता है, तभी इतना फेमस होता है। खैर फेमस होने के लिए दिमाग से पागल होना तो पड़ेगा, तो मैं लेकिन थोड़ा सा होना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा पागल और थोड़ा फेमस, इतना भी मुझे फेम का वो नहीं। पैसे का बहुत वो है कि भाई बहुत पैसा कमाना है, मतलब इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसा शब्द छोटा लगे। मतलब मेरे को मेरे लाइफ में गोल यही है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मैं लोगों को बता सकूँ पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमा के कुछ नहीं होता है। ये मैंने कहीं तो लाइन पढ़ी थी कि इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँ, इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँ कि लोगों को साइकोलॉजी, मतलब लोगों को साइकोलॉजी नहीं, लोगों को फिलॉसफी दे सको कि तुम्हें पैसा नहीं कमाना। पैसा कमा के कुछ नहीं होता है, मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। बट मैं तुम्हें बहुत ही दिल की बात बता रहा हूँ, मनी इज़ द ओनली थिंग दैट कैन बाई हैप्पीनेस। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो सब तुम्हारे अपने। लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारा अपना नहीं भी है वो भी तुम्हारा अपना बनने का ढूंढ कर जाता है अगर पैसा होता है तुम्हारे पास। तो भाई पैसा कमाओ, अपने आप पे ध्यान दो, अपने घर वालों पे ध्यान दो। मिलते हैं तुमसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे यार। जाओ यार, बाय 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 बाय।